वेटेड वर्कआउट्स विल एक्सप्लोड योर बॉडी। अगर आप लोग मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे, सब्सक्राइब कर रखे होंगे एंड अगर मुझे जानते होंगे तो आपने मेरी वीडियोस देख रखी है पहले कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से एंड्योरेंस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड मैं इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ एंड मैं वेटेड वर्कआउट्स भी करता हूँ, जिसके अंदर आते हैं पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स एंड डिप्स। एंड कहीं ना कहीं सिर्फ ये बेसिक चीजें फॉलो कर कर ही मैंने अपनी फिजिक को बहुत हद तक चेंज कर लिया था। एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ मैंने गेन कर ली थी एंड मैं आर्म रेसलर्स के साथ आर्म रेसलिंग भी करने लग गया था। एंड जहाँ एक लोकल आर्म रेसलर मुझे चैलेंज किया था कि मैं आर्म रेसलिंग करूँ उसके साथ, वो एक लोकल जगह थी बट वो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लेवल पर खेल रखा था, एक एथलीट लेवल की उसके अंदर स्ट्रेंथ थी, अच्छी खासी स्ट्रेंथ उसके अंदर थी एंड मैंने उससे भी बीट कर दिया था। हालांकि मैं हारा भी था बट ऐसा नहीं है कि मैं हर इंसान के साथ हारा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं उन्हें भी बीट करने लग गया था, सिर्फ वो चीज फॉलो करके, बेसिक्स को फॉलो करके एंड वेटेड वर्कआउट्स करके। अब मेरा मेन गोल था कि मैं वेटेड वर्कआउट के अंदर स्ट्रेंथ गेन करूं। मेरा गोल ये नहीं था कि मैं आर्म रेसलिंग करूंगा, मेरा मेन गोल ये था कि मैं कैलिस्थेनिक्स सीखूंगा, मैं वेटेड पुलअप्स करूंगा, वेटेड वेस्ट के साथ पुशअप्स करूंगा, डिप्स करूंगा, स्क्वाट्स करूंगा। ये मेरा गोल था कि मैं स्ट्रेंथ गेन करूंगा एंड एक एलीट लेवल का अच्छा खासा एंड्योरेंस गेन करूंगा। एंड जब मैंने अपनी बॉडी के ऊपर चेंजेस देखे, वो एक अलग लेवल पर थे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर थे। अब देखो, मेरी स्ट्रेंथ तो गेन हो ही गई थी, मैंने एंड्योरेंस भी गेन कर लिया था, लेकिन इसके साथ साथ मेरी बॉडी के अंदर काफी अच्छे चेंजेस आने लग गए थे। जहां मेरी बहुत एथलेटिकल बॉडी हो गई थी, जहां मेरी बॉडी लगती थी कि मैं जिम जाता हूँ काफी टाइम से, मेरी बॉडी को देखकर मुझे लगता था कि मैं 4-5 साल से रेगुलरली जिम कर रहा हूँ। बट सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि मैंने जिम ज्वाइन ही नहीं किया था, वो फिजिक मैंने घर के अंदर बिल्ड करी थी, वो स्ट्रेंथ मैंने घर के अंदर गेन करी थी। अब देखो, बहुत लोगों के पास डंबल होंगे घर के अंदर, अगर डंबल भी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बुक्स ले सकते हो, कुछ भी बैग के अंदर भर सकते हो एंड तुम वो यूज करके पुशअप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार के अंदर मैं 100 लगा सकता हूँ वेटेड पुशअप्स। पुलअप्स के अंदर मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, 15 किलो मैक्स उठा रखा हूँ। इतने ज्यादा रेप्स नहीं निकल पाते, मे बी 10 या 12 रेप्स निकल पाते थे, लेकिन मैं ट्राई करता रहता था एंड मेरी फिजिक बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर चेंज हुई थी। मुझे काफी अच्छे चेंजेस दिखने लग गए, मेरी फिजिक में मुझे काफी अच्छे चेंजेस मिलने लग गए थे, एक्सप्लोड होने लग गई थी। मेरे बाइसेप्स फट कर बाहर निकल, मेरे ट्राइसेप्स, मेरी बॉडी की डेफिनेशन चेंज हो गई थी, मेरी बॉडी की डेफिनेशन चेंज हो गई थी, मेरा पोस्चर इंप्रूव हो गया था, मेरी हाइट इंक्रीज हो गई थी एंड काफी अलग अलग चीजें। एंड ये चीज मैंने सिर्फ घर के अंदर बिल्ड करी थी एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर तुम अपने घर के अंदर वेटेड वर्कआउट रूटीन करना स्टार्ट कर दो, वेटेड वर्कआउट्स करो बेसिक्स के साथ ही, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, अगर तुम इन चीजों को मास्टर कर लेते हो, उसके बाद तुम इनके ऊपर वेट लगाना स्टार्ट कर दो, तुम एक एलिट लेवल के एंड्योरेंस गेन कर लोगे, एक एलिट लेवल की स्ट्रेंथ गेन कर लोगे, एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड कर लोगे एंड तुम्हें जिम जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर तुम पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, डिप्स कर रहे हो, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम इन चीजों को मास्टर कर चुके हो, तुम एक अच्छी फॉर्म के साथ उस वर्कआउट को करते हो, तुम अच्छी फॉर्म के साथ डिप्स करते हो, तुम अच्छी फॉर्म के साथ पुशअप्स करते हो। लेकिन अगर तुम्हारी फॉर्म सही नहीं है, तुम गलत फॉर्म के साथ वर्कआउट करते हो, तुम वेट भी ले लेते हो, तो तुम अपने आप को इंजर्ड कर लोगे एंड तुम अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। तो ये चीज बिल्कुल मत करना, ध्यान रहे कि तुम्हें पहले ये चीजें मास्टर करनी है, बेसिक से स्टार्ट करना है। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, इनको पहले बिना वेट के मास्टर कर लेना, अच्छे खासे रैप लगाने लग जाओ, उसके बाद तुम वेट ऐड कर सकते हो जहां तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड होना स्टार्ट होगी, जहां तुम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपनी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट देख पाओगे एंड एक अच्छे लेवल के अंदर स्ट्रेंथ गेन कर लोगे, एक अच्छी फिजिक बना लोगे एंड एक अच्छा खासा एंड्योरेंस गेन कर लोगे। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग यही होगी तो, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड अगर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी तो, क्योंकि मुझे काफी अच्छे चेंजेस मिले थे ये चीज फॉलो करके। अगर तुम चाहते हो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एंड अगर तुम्हें सूट करता है तो तुम सिंपली इस प्रोग्राम के ऊपर कंसिस्टेंट रह सकते हो एंड सस्टेनेबल रह सकते हो। उसके बाद तुम्हारी फिजिक एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहे, तुम्हें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, रेप्स इंक्रीज करना है, थोड़ा ही सही लेकिन तुम्हें वेट भी बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक एक ही वेट यूज कर रहे हो एंड तुम्हें वो वेट यूज करना ईजी लगने लग चुका है, तो तुम्हें थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है अगर तुम्हें और स्ट्रेंथ गेन करनी है तो, नहीं तो वो भी बहुत है। तुम कैलिस्थेनिक्स सीख सकते हो, प्लान सीख सकते हो, एल सीख सकते हो, हैंडस्टैंड सीख सकते हो, काफी अलग अलग स्किल सीख सकते हो, क्योंकि अगर तुम वेटेड वाली चीजें करने लग जाओ, बेसिक को मास्टर कर लो, तो तुम्हारे लिए ये चीज इजी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस कि तुम एक्सपेरिमेंट करो अपने आप के ऊपर, सही तरह से बुलशिट चीजें मत करना एंड ध्यान रहे अपनी डाइट बहुत मेन रोल प्ले करती है, तुम्हारी न्यूट्रिशन, तुम्हारी स्लीप, ये सब मेन रोल प्ले करती है। अगर तुम अपने बेसिक्स को ठीक से फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारी फिजिक उतनी जैक्ड नहीं लगेगी, उतनी अच्छी नहीं लगेगी एंड तुम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी गेन नहीं कर पाओगे अगर तुम बेसिक्स को ठीक से फॉलो नहीं करोगे। तो तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, इनको मास्टर करना है। उसके बाद तुम वेट ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, अपनी डाइट, अपने न्यूट्रिशन एंड अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करो एंड तुम कहीं ना कहीं अपनी फिजिक को सिग्निफिकेंटली चेंज कर लोगे, अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर लोगे एंड अपनी पूरी एंटायर बॉडी को एक्सप्लोर कर लोगे, जहां तुम्हारे पास इंसेन लेवल का एंड्योरेंस होगा, स्ट्रेंथ होगी
इट्स ऑल अबाउट कि तुम सही तरह से सही चीज करते हो एंड अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाते हो। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हाई, पीस आउट।